नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी के पाठ सजीव एवं विशेषताएं एवं आवास के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में पहेली और बुझो जो कि कई स्थानों पर सैर करने जाते हैं, कुछ ठंडे स्थान पर और कुछ मरुस्थलीय स्थान पर। वहाँ पर वह पेड़ पौधे और जंतुओं के बीच में कुछ विभिन्नताएं पाते हैं और अपने से प्रश्न पूछते हैं कि इनमें ऐसा विभिन्नताएं किस कारण से है। तो इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि सभी यह जंतुओं में विशेषताएं किस कारण से पाई जाती है। पहली बात इस पाठ में बताया है सजीव। तो बच्चों, सजीव उसे कहते हैं वे जीव जो कि वृद्धि, श्वसन, गति व जनन आदि क्रियाएं करते हैं। ऐसे जीव सजीव कहलाते हैं, जैसे पेड़, मनुष्य, जानवर आदि। ये सभी पेड़, मनुष्य, जानवर सभी श्वसन की क्रिया करते हैं, वृद्धि की क्रिया करते हैं और जनन की क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव कहते हैं। अब दूसरी बात बताई है आवास। वह प्राकृतिक स्थान जिसमें सजीव रहता है, उस स्थान को आवास कहते हैं। जैसे ऊंट रेगिस्तान में रहता है, मछली जल में रहती है आदि सभी जीव भोजन, वायु एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। आवास दो प्रकार के होते हैं, पहला स्थलीय आवास, दूसरा जलीय आवास। पहला स्थलीय आवास ऐसे पौधे व जंतु जो जमीन पर जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल तथा पर्वतीय क्षेत्र आदि में रहते हैं, ऐसे आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। दूसरा जलीय आवास ऐसे पौधे व जंतु जिनका आवास जलाशय, नदी, समुद्र एवं झील होता है, ऐसे आवास को जलीय आवास कहते हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव, पेड़ व जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। यानी जिस आवास में, चाहे वह स्थलीय हो या जलीय, उसमें जो भी सजीव व्यक्ति पाए जाते हैं, पेड़ या पौधे, वे सभी उसके जैव घटक कहलाते हैं, क्योंकि वह जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। और वे सभी निर्जीव वस्तुएं जैसे वायु, मिट्टी, जल, चट्टान आदि अजैव घटक कहलाते हैं, जो कि जीवित अवस्था में नहीं होते हैं और वे सभी निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं, इसलिए उनको अजैव घटक कहते हैं। तो जलीय आवास और स्थलीय आवास में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक जो कि सजीव पेड़ पौधों व जंतु के द्वारा बनते हैं और अजैव घटक जो कि वायु, मिट्टी, जल, चट्टान आदि से निर्मित होते हैं। अनुकूलन। सजीवों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव होते हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मरुस्थल में दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ही ठंडे होते हैं तथा वहाँ पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। लेकिन ऊंट ऐसा जानवर है जो मरुस्थल में आसानी से रह लेता है, क्योंकि ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थल परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक मरुस्थल में आसानी से रह सकते हैं। उसी प्रकार जल में रहने वाली मछली, जिनका शरीर धारा रेखीय होता है, उनकी यह आकृति जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। ये शल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक करते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं।
मछली की संरचना उसे जल में रहने में सहायक करती है तथा ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। इसी तरह सभी जीवों में उसके आवास के अनुकूल उनमें कुछ शरीर में विशेषता पाई जाती है जो उन्हें उसके आवास में रहने योग्य बनाती है। इन्हीं विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं जो सभी जीवों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है।